मित्रों, आप सभी को पाई नेटवर्क का एयर ड्रॉप दिया था जिसकी लिस्टिंग भी हो गई और उसकी प्राइस के विषय में भी मैंने बताया था और जैसा बताया था वैसा ही हो रहा है। लेकिन आज एक न्यूज़ निकली है जिस न्यूज़ को देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वीडियो बना देना चाहिए। और एक बात कि लाइव चेकलिस्ट लोगों का अक्सर फेल हो जा रहा है, तो कौन सी सावधानी बरतना है जिससे कि आप चाहे मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हो, चाहे वॉलेट वेरीफाई कर रहे हो, चाहे माइग्रेशन का जो चेकलिस्ट है उसके 9वें नंबर का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो कौन सी सावधानी बरतना है जिससे कि आपका लाइव चेकलिस्ट जो है वो फेल ना हो। तो इस हवाले से भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब चलते हैं सीधा ले करके आपको इनकी प्राइस पर। यहाँ पर देखिए प्राइस पर जो ये आपका $3 के आसपास पहुँचा था, उस समय मैंने बताया था कि ये सबसे बेस्ट प्राइस इसकी है। अब इसके बाद देखिए लगातार ये डाउन होता चला जा रहा है और मैंने यह भी बताया था कि ये लगातार डाउन हो सकता है। और मैक्सिमम प्राइस मैंने बताया था कि बहुत हाइप क्रिएट करेगा तो $5 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है और वही हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस कब पंप करेगी। प्राइस तभी पंप करेगी जब इनका कोई बहुत बड़ा यूज़र केस आएगा या बाइनेंस लिस्ट करेगा। बाइनेंस लिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, आज इस वीडियो में मैं वो रीज़न भी आपको बताऊंगा कि जिसके कारण बाइनेंस लिस्ट नहीं कर रहा है। इनके ब्लॉकचेन पर एक बहुत बड़ी सिक्रेसी है जिससे कि अदर ब्लॉकचेन पर लगभग, चाहे BNB की बात करें, चाहे इथेरियम की बात करें, चाहे पॉलीगॉन की बात करें, वहाँ पर कोई भी कॉइन होता है तो उसके होल्डर्स की लिस्ट आपको दिखाई देती है। लेकिन इनके ब्लॉकचेन पर आप होल्डर्स की लिस्ट नहीं देख सकते हैं कि किसके पास कितना टोकन पड़ा हुआ है, जो कि पूरे मार्केट को मैनिपुलेशन करने का एक रीज़न हो सकता है। इसीलिए बाइनेंस लिस्ट नहीं कर रहा है। बाकी उसने वोटिंग कराया, वोटिंग कराने के बाद एक लाइन लिखा था कि हमारी टेक्निकल टीम इसे वॉच करेगी, जब हमारे टर्म और कंडीशन के अनुसार ये प्रोजेक्ट सही निकलेगा तो हम इसे लिस्ट करेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार सबसे बड़ा इनके ब्लॉकचेन का यही सिक्रेसी है, यही जो है सबसे ख़राब बात है कि कितना टोकन किसके पास है, कितने होल्डर्स हैं, ये पब्लिकली नहीं है। अगर कोर टीम की टीम भी हमारी बात को सुन रही हो तो इसको ध्यान दे, क्योंकि ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट जा रहा है। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बड़े क्रिप्टो के जानकार हैं, वो सबसे पहले यही देखते हैं कि कितना टोकन किसके पास होल्डअप है। और आपकी ब्लॉकचेन ऐसी है कि जहां पर किसी बड़े टोकन होल्डर, मतलब टोकन होल्डर्स का कोई लिस्ट ही नहीं है आपके ब्लॉकचेन पर, तो कौन कितना रखा है, मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर देगा, कोई अता पता नहीं है। तो ये चीज़ सबसे ख़राब बात है जो कि पाई नेटवर्क के ब्लॉकचेन पर है। अभी इनका ब्लॉकचेन और डेवलप होगा तो यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर डिस्क्लोज़ कर दें कि कितना टोकन किसके पास कन्फर्म है। और वो जब देखेंगे बाइनेंस या अदर बड़े बड़े एक्सचेंज, अदर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक पंप देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी इनकी जो कमी है एक ये है। दूसरा जो गुड न्यूज़ हमने आपको बताया था उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट हम यहीं पर देते रहते हैं। जैसे टाइम फार्म की एक गुड न्यूज़ थी कि ये सेकंड टोकन नहीं, ये टाइम टोकन के फॉर्म में मिलेगा, जिसका कि $12 पर ये ट्रेड कर रहा है और बहुत कम सप्लाई है, 7,11,000 सप्लाई है। और सीड की अगर बात कर ले तो सीड 1 अप्रैल को नहीं, 4 अप्रैल को लॉन्च होगा और ये एक्सचेंज पे नहीं क्लेम होगा, सुई वॉलेट में क्लेम होगा। तो आप सुई वॉलेट जा करके, अगर मोबाइल में नहीं हो रहा है तो किसी लैपटॉप या PC पर या साइबर कैफ़े पर ज़रूर लिंक कर ले, और ये लिंक जल्द से जल्द कर ले, अदरवाइज़ आप एयर ड्रॉप से दूर हो सकते हैं, आपको एयर ड्रॉप नहीं मिल सकता है। अब गुड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। यहाँ पर देखिए ब्रेकिंग न्यूज़, पाई नेटवर्क इज़ गेमिंग वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस इन चाइना। चाइना में पाई नेटवर्क जो एक्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा न्यूज़ निकल कर आ रहा है। और यहाँ पर एक न्यूज़ वीडियो भी है, आप जाएंगे टेलीग्राम पर या ट्विटर पर सर्च करेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पंप आपको देखने को इसकी प्राइस में मिल सकता है। और बाइनेंस पर लिस्टिंग का हमने आपको रीज़न बता दिया, और अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि बाइनेंस पर ये जो इनका ब्लॉकचेन है वहाँ पर ये दिखता भी नहीं। ये देखिए इनका ब्लॉकचेन हमने ओपन किया, ये मेननेट है, मेननेट के बाद यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये केवल टोटल सप्लाई दिए हैं और R65 इफेक्टिव टोटल
इफेक्टिव टोटल सप्लाई दिए हैं, मैक्सिमम सप्लाई, और इसके बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई, और यहाँ पर करंटली अनलॉक माइनिंग। अब ये कितना किसके पास है, यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम को टच करें, इसको टच करें तो कहीं कुछ नहीं मिलता, और यहाँ पर आकर के देखते हैं तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिखाई देती है, ब्लॉक्स दिखाई देते हैं, और कुछ भी जानकारी यहाँ पर नहीं मिलती है। जब तक कि आपको किसी वॉलेट का एड्रेस ना पता हो, उस वॉलेट एड्रेस को यहाँ पेस्ट ना करिए, तब तक आप ये नहीं देख सकते हैं कि किस वॉलेट में कितना टोकन पड़ा हुआ है। वहीं BNB की बात करें और पॉलीगॉन की बात करें, इसके बाद मैटिक की मतलब पॉलीगॉन की बात करें, इथेरियम की बात करें, बेस की बात करें, तो सभी पर जो है होल्डर्स किसी भी कॉइन के वो कंफर्म रहते हैं। इवन यहाँ तक कि कोर ब्लॉकचेन के भी होल्डर्स दिखाई देते हैं। तो सबसे बड़ा इनका जो खराब रीजन यही है, जिससे कि मार्केट मैनिपुलेशन का खतरा बना रहता है कि मैक्सिमम टोकन किसके पास है, और यही रीज़न है मेरी समझ से जिससे कि बाइनेंस लिस्ट नहीं कर रहा है। और इस रीज़न को कोर टीम की, जो इनकी पाई नेटवर्क की कोर टीम है, इसको ब्लॉकचेन में या किसी भी तरीके से जो भी हो उसको ज़रूर ये रिवील्ड करें और आउट करें, जिससे कि एक फेथ लोगों का यहाँ पर बन सके। अब आ जाते हैं टेक्निकल इशू पर। आप माइनिंग को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, माइनिंग को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर माइनिंग हो जाती है। अब आपको यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ है, जैसे यहाँ पर आप 3 डॉट को टच करते हैं, प्रोफाइल में जाते हैं, तो यहाँ पर आप अपना नंबर भी चेंज कर सकते हैं। नंबर चेंज करने के बाद आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना, नीचे नंबर डालना है। ध्यान दीजिएगा, नंबर चेंज तभी आप कर पाएंगे जब आपका यहाँ KYC पर टिक होगा, मतलब KYC आपका पूरी तरीके से वेरीफाइड होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे चेंज पर, ये कंट्री कोड पूछेगा, आप वो डालिएगा कंट्री, और नीचे नया नंबर डालिएगा, नीचे कन्फर्म चेंज को टच करिएगा, फिर यहाँ पर लाइव KYC का ऑप्शन आएगा, फिर आप सबमिट करेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल भी मांगेगा, तो आप ईमेल जो है यहाँ पर वही डालिएगा जो आपका हो। अगर ईमेल आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर आ जाइएगा, ईमेल वेरीफाई पर, अपडेट पर आ जाइएगा, इसको टच करिएगा तो शायद यहाँ पर आपको ईमेल दिखाई दे, और वही ईमेल आपको यहाँ मोबाइल नंबर चेंज करते समय डालना है। और फेस वेरिफिकेशन होगा। फेस वेरिफिकेशन कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फेस वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर भी होगा। और अगर आप वॉलेट भूल चुके हैं तो वॉलेट को कैसे बदलेंगे, मैनेज चेकलिस्ट में जा करके आप वॉलेट बदलने के लिए जब यहाँ पर 3 नंबर पर आएंगे तो यहाँ पर आपसे नए वॉलेट का पास फ्रेज मांगेगा, कन्फर्म करेगा, इसके बाद आपको मेल भेजा जाएगा। मेल पर जा करके आपको टच करना है, मेल पे ब्लैक में लिखा रहेगा, नीचे एक लाइन में लिखा रहेगा वेरीफाई माइग्रेशन वॉलेट। वेरीफाई माइग्रेशन वॉलेट को टच करना है, इसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको आकर के यहाँ पर साइन इन एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पर भी वही 24 शब्द डाल करके सबमिट कर देना है। अब आ जाती है बात, सभी के लिए ये लाइवनेस चेकनेस आ गया है, जो कि सभी को करना है, चाहे आपका माइग्रेट हुआ हो या ना हुआ हो। यहाँ पर आप टच करेंगे तो एक बार टच करेंगे तो आपका लाइव चेकनेस आएगा। अगर आपका आया है तो जिस समय आए उसी समय आपको कर लेना है, अदरवाइज़ आपका महीने, 15 दिन, 2 हफ्ते, 3 महीने तक डिले हो सकता है। अब लाइव चेकनेस आएगा तो कैसे करना है, इसके बाद आपका यहाँ पर जैसे मैं टच कर रहा हूँ मेरा नहीं आ रहा है, आपको ईमेल कहेगा तो आप अपना ईमेल वही डालिएगा जो पाई नेटवर्क में है, फिर नीचे सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है, गोल गोल ये घूमता रहेगा और आपको वेट करना ही है। लेकिन उससे पहले, ये करने से पहले, यहाँ टच करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी हो, आपके पीछे बैकग्राउंड अच्छा हो, और बैकग्राउंड अच्छा होने के साथ साथ आप में नेट हो, ऐसा नहीं कि करते समय आपका नेट ही बोल जाए। फिर इसके बाद आप नीचे सबमिट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर आई एम रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद एक बॉल यहाँ पर ऐसे ओपन होगा, यहाँ पर एक बॉल ओपन होगा, और इस बॉल में आपको करना क्या है कि आपके फेस को रखना है, और फेस के किनारे किनारे ताकि थोड़ा थोड़ा जगह बची रहे, ऐसे फेस के किनारे किनारे थोड़ी जगह बची रहे, और आप बिल्कुल कैमरे में देखिएगा सीधा, तो फोटो टेकन हो जाएगा। ग्रीन होगा चारों तरफ, ये गोला जो है ये ग्रीन होने लगेगा तो वहीं पर रुक जाइएगा, 3 सेकंड रुकना है। इसके बाद आपको ये लेफ़्ट राइट बोलेगा, और अगर पढ़े लिखे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इधर का तीर आएगा तो आपके सर को झुकाना नहीं है, रोटेट करना है राउंड में, ऐसे गर्दन सीधी रखना है और हल्का हल्का मोड़ना है।
हल्का हल्का मोड़ने के बाद यहाँ ग्रीन होने लगेगा। ये जहाँ ग्रीन होने लगे वहीं आप रुक जाइएगा। जब तक ये पूरा ग्रीन ना हो जाए तब तक आप रुके रहिएगा और नीचे सही का चिन्ह आ जाएगा, तब जानिएगा कि इस पोज की फ़ोटो हो गई। उसी तरीके से फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, एक अलग राउंड बनेगा और यहाँ पर इधर की तीर लग जाएगी और ऊपर लेफ़्ट लिख देगा। तो आप इधर धीरे धीरे मोड़िएगा और जैसे ये गोला जो है ग्रीन होने लगेगा फिर वहीं आप होल्ड कर लीजिएगा 3 सेकंड के लिए, और जब यहाँ पर नीचे सही का चिन्ह आ जाएगा तब ये हो जाएगा। और इसके बाद ऊपर की तरफ एरो बन जाएगा। फिर आपको गर्दन सीधी कर लेनी है, सामने देखना है और हल्का हल्का ऊपर करना है। हल्का हल्का ऊपर करने के बाद फिर ये गोला ग्रीन होने लगेगा किनारे किनारे, और जहाँ पर ग्रीन होने लगे वहीं पर आपको 3 सेकंड रुकना है और 3 सेकंड रुकने के बाद फिर यहाँ नीचे टिक हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर ये गोले में ही आपको देखना है, नीचे का एरो बन जाएगा तो आपको धीरे धीरे नीचे देखना है। जैसे ये स्टार्ट होगा वहीं पर होल्ड कर देना है और ये स्टार्ट होके पूरा हो जाएगा, नीचे सही का टिक आ जाएगा तो जानिए। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, लाइव चेकनेस केवाईसी सक्सेसफुल लिखकर आ जाएगा। और जब इतना लिखकर आ जाए तब आप जानिए कि आपकी लाइव चेकनेस केवाईसी सक्सेसफुल हो गई है। और ये लाइव चेकनेस केवाईसी सभी को आ रही है। आप माइनिंग, अगर आपका टेंटेटिव में वॉलेट है तो जब आप माइनिंग स्टार्ट करते हैं, टेंटेटिव में केवाईसी है तो जब आप माइनिंग स्टार्ट करते हैं उसी समय आता है। अगर आपका टेंटेटिव में केवाईसी पड़ी हुई है तो आप जब बेहतर जगह पर हो, जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, वहीं पर माइनिंग को स्टार्ट करिए, भले ही 2-1 घंटे रुक जाइए। एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।